हेलो डियर पेरेंट्स एंड नीट एस्पिरेंट्स। तो अभी आप सबका नीट पीजी का रिजल्ट आ चुका है और अब इसके साथ मतलब बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए है ना, मैसेजेस आए जिसमें उनके मेजरली सबके यही कॉमन डाउट्स रहता है कि मेरा ये रैंक है, इस पर मुझे क्या मिल सकता है, कितना मिनिमम बजट पड़ेगा, ठीक है, और क्या इसके अलावा भी पैसे लगेंगे। और जो लोग अभी क्वालिफाई नहीं हुए उनका ये है कि क्या जो परसेंटाइल है वो नीचे आएगी और आने वाले राउंड्स में क्या उनको मौका मिलेगा, क्या उन्हें उनकी ड्रीम फील्ड मिल पाएगी। और इसके साथ ही एक बहुत कॉमन डाउट उन सब लोगों का भी है जो पहली बार नीट पीजी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो मैं आपके साथ वो काउंसलिंग प्रोसेस कैसे चलता है ये आपको एक सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई डाउट्स हैं आपके, तो आप गिवन नंबर्स पर कनेक्ट कीजिए हमारे साथ। आपको हमारी नीट पीजी का जो कम्युनिटी ग्रुप है वो उसका एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको सारी डेली अपडेट्स वहाँ पर मिलने लग जाएंगी कि कौन से फॉर्म्स निकल रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे आपको अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर हम गाइड करते रहेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले अभी आपका जब नीट का रिजल्ट आ चुका है, अभी आपका आंसर की भी आने वाली है बहुत जल्दी, फिर आपका स्कोर का डाउनलोड हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है यहाँ पर, अब देखिए कि भी सबसे पहले आपकी जो काउंसलिंग है वो दो तरीके से चलेगी। एक है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और एक है स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग क्या है, इसमें आप बेसिकली जितने भी इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, है ना, उसके लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसके अलावा जितने भी डीम्ड कॉलेजेस हैं उससे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी स्टेट कोटा काउंसलिंग। स्टेट कोटा काउंसलिंग क्या है? स्टेट कोटा काउंसलिंग मींस कि जहां से आपने एमबीबीएस करी है अब आपका डोमिसाइल वही माना जाएगा। एक कॉमन डाउट ये है कि भी मैं रहने वाला हूँ पंजाब का बट मैंने एमबीबीएस करी है उत्तर प्रदेश से, तो क्या मैं उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल क्लेम करूंगा या पंजाब का? तो जहां से भी आपने एमबीबीएस करी है आप सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट का डोमिसाइल क्लेम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है ना। तो आपकी स्टेट काउंसलिंग होगी वहां पे, उसकी 50% सीट्स पे आप क्लेम कर रहे हैं, प्राइवेट सीट्स पर क्लेम कर रहे हैं, या आपका जो रैंक है वो बहुत ऊपर आया है, आपको अपनी स्टेट में सीट नहीं मिल रही, तो आप दूसरी स्टेट की भी स्टेट काउंसलिंग में यानी कि वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपकी काउंसलिंग दो पार्ट में चल रही है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जहाँ पर आप ऑल इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लस डीम्ड कॉलेजेस के लिए ट्राई कर रहे हैं। स्टेट कोटा काउंसलिंग एक आपकी अपनी स्टेट की है जहाँ पर आप अपनी स्टेट की गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्लस स्टेट कोटा काउंसलिंग जहाँ पर आप अदर स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। अब एक और कॉमन डाउट ये है कि जो बच्चे एफएमजी पास आउट है, यानी कि जिन बच्चों ने बाहर से एमबीबीएस करी थी उनका एफएमजी का एग्जाम पास हो चुका है यहाँ पर, वो कहाँ पर काउंसलिंग करेंगे, यानी कि उनको कौन सा उनके लिए कौन सी काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए कोई डोमिसाइल नहीं क्लेम हो रहा, वो कहीं का भी डोमिसाइल नहीं क्लेम कर पा रहे, वो ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट सीट्स के लिए या डीम्ड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं या किसी ओपन स्टेट के अंदर वहां के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी काउंसलिंग चलेगी। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपकी स्टेट कोटा काउंसलिंग शुरू होगी। किस रैंक पर क्या मिलना है ना, कैसे अपनी काउंसलिंग को आगे लेके जाना है, वो आगे आगे आपको धीरे धीरे और वीडियोस आती रहेंगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो साथ साथ सारे सारे आपको मिलते जाएंगे। एक बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी कि यार काउंसलिंग बेसिकली चलती कैसे है, कहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका रैंक गवर्नमेंट वाला है तो आप ऑल इंडिया के अंदर भी ट्राई कीजिए प्लस स्टेट के अंदर भी करिए। क्यों, कई बार आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट की जो अपनी कट ऑफ है वो बहुत हाई है और ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ कम जा रही है। तो आप ऑल इंडिया कोटा से वो अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेने का टारगेट कीजिए। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद इस बार जो रजिस्ट्रेशन के चांसेस हैं वो एक बार ही मिलेंगे आपको, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। और भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, प्लस हमारी जो कम्युनिटी का लिंक है उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको डेली बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।